अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिज़िक्स। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, टॉपिक रियोस्टैट एंड थर्मिस्टर। तो आज एक्चुअली में हमने कुछ टाइप्स हैं रजिस्टर की जो हमने डिस्कस जो है जी वो करनी है। ठीक है जी। रियोस्टैट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, जबकि थर्मिस्टर हमारे पास एक हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है। इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं? ठीक है जी। इनमें से कौन सा फायर अलार्म में, माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है? ठीक है जी। और कौन सा एज अ पोटेंशियल डिवाइडर या हमारे पास एज अ वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होता है, तो वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मार्क कर लें, आज का जो हमारा टॉपिक है ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। तो बाकायदा टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। तो देखें, डेफिनेशन है रियोस्टैट, इट इज़ अ वायर बाउंडेड वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है जी। एक वायर को अगर एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पे बाउंड कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? रियोस्टैट। तो ये एक वेरिएबल रजिस्टर, अब नाम से ही आप देख रहे हैं वेरिएबल रजिस्टर के मींस के जो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एडजस्ट की जा सकती है, कम ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है जी। तो रियोस्टैट को हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ करते हैं और इसे हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखें, अ रियोस्टैट कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नीन वायर वाउंडेड ऑन इंसुलेटिंग सिलेंडर। हमारे पास स्टूडेंट एक इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, ये जो ब्लैक कलर का आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसके ऊपर ये मैग्नीन की वायर जो है ये हमने वाउंड की हुई होती है। अब मैग्नीन क्या है? तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास एक अलॉय होता है और इस अलॉय में 84.2% कॉपर होता है, जबकि 12.1% मैग्नीस और 3.7% निकल। तो ये लिख लें, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, पेपर में एज MCQs जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। ठीक। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप। सेकंड है जी, द एंड ऑफ अ वायर कनेक्टेड विद टू फिक्स टर्मिनल A एंड D। ये जो वायर है स्टूडेंट मेरे पास मैग्नीन की, इसको हमने, ठीक है जी, इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ दो फिक्स टर्मिनल A और B के साथ जो है जी वो अटैच किया हुआ होता है। द थर्ड टर्मिनल C अटैच विद स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव ऑन अ वायर। जो थर्ड टर्मिनल है ये आप देख रहे हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C, इससे हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर ये A से अवे है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर ये A की तरफ है यानी कि टूवर्ड्स द A मूव कर रहा है तो मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है। ठीक। नेक्स्ट है स्टूडेंट इसकी वर्किंग। तो वर्किंग में आप देखें, इट कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियल डिवाइडर, जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में बताया। तो आप देखिए स्टूडेंट कि फर्स्ट मेरे पास है वेरिएबल रजिस्टर। तो ये एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे? अब आप देखें, जो पूरा मैंने आपको सेटअप बताया, जो इसकी कंस्ट्रक्शन बताई है, आप इसको इमेजिन कर लें जस्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या ड्रा कर दी है? एक रेजिस्टेंस जिगजैग। ठीक है जी। स्कीमेटिक डायग्राम जो कि हमारे पास सिंबल है। तो आप इधर देखें कि ये C क्या है? स्लाइडिंग टर्मिनल। ठीक। अब आप कह रहे होंगे इधर भी एक C स्लाइडिंग टर्मिनल है, तो ज़रा पहले मेरी बात गौर से सुननी है। ठीक। देखें, जब हमारे पास रियोस्टैट में स्लाइडिंग टर्मिनल C जो है वो ब्लैक वाला है, अवे फ्रॉम द A है, अवे फ्रॉम द A यानी कि A से दूर। तो आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस कैपिटल R के ऊपर एरो लगाया हुआ है मैंने, ग्रेटर का ज़्यादा है। तो मीन कि जब ये A से दूर है, अवे है, तो रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। लेकिन अब आप इसको ज़रा स्किप करें और आ जाएँ इधर रेड वाले पर। देखें, अब जब ये हमारे पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो C टर्मिनल है, अब ये टुवर्ड्स द A मूव कर रहा है यानी कि A की तरफ है, तो अब रेजिस्टेंस जो है वो कम है। तो देखिए रेड से मैंने लिखा हुआ है एरो डाउनवर्ड, मीन रेजिस्टेंस की वैल्यू अब कम है। ठीक है जी। तो ऐसे ही एज अ वेरिएबल रजिस्टर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड है स्टूडेंट्स मेरे पास पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिवाइड भी कर सकता है। ठीक है जी। हम रेजिस्टेंस से पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं जी कैसे करते हैं। तो देखें, यही रेजिस्टेंस है,
ये ए फिक्स टर्मिनल, ये बी टर्मिनल और ये सी स्लाइडिंग टर्मिनल। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और इसको मैंने पोटेंशियल वी के साथ अप्लाई किया हुआ है, ठीक है जी। पोटेंशियल कितना है वी, और ये मेरे पास स्लाइडिंग टर्मिनल है और ये बी पॉइंट है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है सी और बी के दरमियान वो है जी वी बी सी। कितना है जी? वी बी सी। क्लियर हो गया जी। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये वाली टोटल तो थी जी आर, तो ये कितनी है? जो भी हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है जिसे हमने एडजस्ट करना है स्मॉल आर। क्लियर हो गई बात। तो स्टूडेंट आप जानते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो मैं करंट को लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V ओवर R। तो देखें V बी सी जो है वो आ जाएगा मेरे पास अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई आर। और देखें V बी सी है ना, पोटेंशियल अक्रॉस B एंड C, तो वो तो था V बी सी, और रेजिस्टेंस कितनी थी R। तो इधर देखें कैपिटल R नहीं है, स्मॉल r है, ठीक। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट I की V ओवर R, ये आप इस वाले I में पुट कर दें। देखें जब आप पुट कर देंगे तो V बी सी बन जाएगा V ओवर R इंटू R। तो मैं इस V बी सी डिवाइडेड बाय V को ऐसे लिख सकता हूँ ना, R ओवर R। इट्स मीन कि जो पोटेंशियल डिवाइडर है V बी सी, पोटेंशियल वेरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो V बी सी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस कम होगी तो ये V बी सी की वैल्यू भी कम होगी, ठीक है जी। तो इसे हम एज अ वेरिएबल रजिस्टर और एज अ पोटेंशियल डिवाइडर जो है जी वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास एक छोटा सा और टॉपिक है थर्मिस्टर का। तो देखें थर्मिस्टर, थर्म यानी कि हीट, ठीक है जी। स्टर का वर्ड आया रजिस्टर से, तो हीट सेंसिटिव रजिस्टर, ठीक है जी। तो आप देखें इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर whose resistance change with the temperature of surrounding, ठीक है जी। जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उसके लिहाज से वेरी करती है, ठीक है जी। तो दो किस्म के मेरे पास थर्मिस्टर होते हैं जी, एनटीसी और पीटीसी। अब देखें एनटीसी क्या है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन कि रेजिस्टेंस जो है उसका इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो आप एक ग्राफ देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो ये बता रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है जी। आपकी बुक में एक MCQs भी है, मार्क कर लें, पेपर में आ सकता है कि हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन मेजर लो टेम्परेचर नियर 10 केल्विन, ठीक है जी। जो हमारे पास हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है नियर 10 केल्विन का कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है जी, थर्मिस्टर। तो देखें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है और इसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मेरे पास कर्व है वो ये बता रही है कि देखें जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है जी, लेट से मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, तो देखें जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मेरे पास, ठीक है जी, ये लेट से पॉइंट ए है, ये बी है। देखें ए पॉइंट पर टेम्परेचर कम था, रेजिस्टेंस भी कम थी, टी पर टेम्परेचर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी कंस्ट्रक्शन पर थर्मिस्टर की। जो थर्मिस्टर हैं स्टूडेंट ये सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स पर बेस करते हैं, लाइक मैग्नीज डाइऑक्साइड, आयरन डाइऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है जी। और इन्हें हीट किया जाता है हाई प्रेशर पर। क्लियर हो गया? अच्छा, इनके डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास, लाइक डोनट शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, स्फीयर की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है जी। हमारे पास इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। एप्लीकेशन स्टूडेंट जैसा कि मैंने शुरू में बताया माइक्रोवेव ओवन में थर्मिस्टर यूज़ होते हैं, ठीक है जी। हमारी टेम्परेचर सेंसिंग जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक है जी, वहाँ पर भी क्या यूज़ होता है जी? थर्मिस्टर, ठीक है जी, एज अ टेम्परेचर सेंसर। और फायर अलार्म में भी थर्मिस्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर स्टिल आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।